हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जेपीएससी पेपर 2 के लिए जो ये सीरीज चल रहा है उसमें आपका ये 10th नंबर 10वां चैप्टर है। ये है जो झारखंड की नीतियाँ, कुल नीतियाँ जितनी भी है झारखंड की वो हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से कुल आपके पेपर 2 में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिसकी संख्या 150 से ज़्यादा प्रश्न की है। तो आप इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक बार में अगर ये सारे प्रश्न आपको याद नहीं होते हैं तो इस सेशन को पूरा देखिए और उसके बाद जहाँ भी आपका क्वेश्चन छूटता है उसको दोबारा से देखिए। 2 से 3 बार देखिएगा तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, जो कि आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले जेपीएससी एग्जाम में, जो कि लग रहा है अगस्त माह में इसका आयोजन करा लिया जाएगा जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, वो है स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। ये तीनों जिले से होकर गुजरती है। इसका इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन, झारखंड के कितने जिलों से होकर स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना गुजरती है? यहाँ पे जिला पूछा गया और यहाँ पे कुल कितने जिले से गुजरती है, तो इसका सही जवाब है 4, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। चौथा जिला कौन सा है वो आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मेहनत आप लोग भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, यानी कि ABC तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों और गैर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के लिए गए कुल ऋण समय से भुगतान करने पर प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका, ध्यान रखिएगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 2001 में। झारखंड राज्य की गठन 2000 में हुई और 2001 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ तसर रेशम पार्क, ध्यान रखिएगा, तसर रेशम पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो ये कहाँ स्थापित करने का ये प्रस्ताव था, तसर रेशम पार्क? तो ये जो था आपका गोड्डा जिले में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? ध्यान रखिएगा, ये प्लास्टिक पार्क जो कि आपका पहले औद्योगिक नीति के तहत था। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो पहले जो प्लास्टिक पार्क निर्माण का प्रावधान था वो था आपका कहाँ, कोडरमा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, कौन सा पार्क, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्थापित करने का प्रावधान था? तो ये जो था आपका धनबाद में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 2006 में। झारक्राफ्ट का गठन 2006 में हुआ। नेक्स्ट है, झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? पहला तो आपका देख ही लिए कब हुआ था, 2001 में। अब पूछा जा रहा है द्वितीय, तो द्वितीय की कब हुई? तो ये हुआ 2012 में, ध्यान रखिएगा। पहला 2001 में, फिर दूसरा 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित था, जो है पतरातू, रांची, और किस जिले से है वो? तो इसका सही जवाब होगा आपका रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही जवाब जो है आपका वह जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि बैंक के तहत सरकारी भूमि का हस्तांतरण कितने वर्ष हेतु पट्टे पर दिया जाना था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 30 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत भूमि अधिग्रहण में कितना प्रतिशत सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित था? तो ये था जो आपका कितना प्रतिशत था? तो ये आपका ये जो था आपका 40% आरक्षित था सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एनआरआई सेल की स्थापना रांची के अतिरिक्त कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव था? तो ये जो था आपका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? तो ये जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, आपका 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी? झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी, तो इसका घोषणा आपका 2015 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल खिड़की व्यवस्था की अध्यक्षता में गठित शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेगी। तो किसकी अध्यक्षता में कार्य करेगी? तो ये जो करेगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के मेक इन इंडिया की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किस कार्यक्रम को लागू किया है? तो इसका सही जवाब है आपका मेक इन झारखंड। जैसे मेक इन इंडिया था, उसी के तर्ज पे मेक इन झारखंड का लागू किया गया है झारखंड में। नेक्स्ट है, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना आपका नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, रांची और जमशेदपुर से कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ कुछ जो है उसका जवाब आपका नई दिल्ली है। तो इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड निवेश केंद्र कहाँ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पे जो 4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामगढ़ में नहीं है, यानी कि आदित्यपुर में है, दुमका में है और बोकारो में है। तो एक बच गया आपका, 4 कुल 4 थे। तो एक ये तीनों के अलावा जो चौथा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चौथा कौन सा है औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किस जिले में देवीपुर औद्योगिक संपदा का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत सामान्य औद्योगिक पार्कों की परियोजना के हेतु 50% एवं कितने करोड़ तक की सहायता और छूट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है आपका 10 करोड़ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद खाद्य पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो किया गया आपका रांची में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के बीच कोयला क्षेत्रों के बीच संपर्क के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV समझौता ज्ञापन MOU किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में इंटरनल कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका जमशेदपुर में। इंटरनल कंटेनर डिपो कहाँ विकसित किया जा रहा है?
तो जमशेदपुर में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा गेल के बीच जमशेदपुर और किस शहर में गैस वितरण कार्य हेतु समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत सरकार के साथ उदय कार्यक्रम के तहत सबसे पहले समझौता किया? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो ये इसका सही जवाब है आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उदय कार्यक्रम के तहत झारखंड में कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है आपका 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015 में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 4000 मेगावाट के लिए हुआ था। नेक्स्ट आपका, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा जो हुई थी वो आपका 2012 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सौर ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 2015 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा झारखंड दूरसंचार टावर तथा संबंध संरचनात्मक नीति कब बनाई गई थी? ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइज विकास अधिनियम पारित किया था? तो इसका सही जवाब है आपका 2006 में। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की थी? तो ये जो किया गया था वो आपका 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट आपका, जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास कहाँ किया जाना है? तो ये जो आपका किया जाना है वो है आपका खरसावा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार हैंडलूम क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को आईएसओ कितना का प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही है? तो ये जो किया जा रहा है वो आईएसओ 9000 के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड भारत के तसर रेशम में उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? ध्यान रखिएगा, तसर रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है झारखंड का? तो ये जो है आपका प्रथम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है वो है आपका चाईबासा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग को वित्त प्रदान किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है वो आपका केंद्रीय रेशम बोर्ड, नाबार्ड व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये तीनों के तहत किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट है आपका, झारखंड में पहली बार किस शहर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची देवघर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम कितने एकड़ जमीन निर्धारित की है? इसका सही जवाब है आपका 20 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? तो झारखंड फिल्म नीति कब बनी? तो ये आपका 2015 में बनी। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग TUFS,
की शुरुआत किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु की है? ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, ये किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो ये जो किया गया है आपका वस्त्र एवं परिधान, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है झारक्राफ्ट कपड़ा एवं वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र को कुल योजना का कितना प्रतिशत, जो कि अधिकतम 5 करोड़ रुपए होगी, की सहायता उपलब्ध करा रहा है? तो इसका सही जवाब है आपका 75%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस शहर में आईटी पार्क एवं आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हुई है? तो ये जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब है आपका धनबाद, बोकारो और देवघर, ये तीनों जगह। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दी है? तो इसका जो स्वीकृति मिला है वो आपका आदित्यपुर के लिए मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स कहाँ स्थित है? ये जमशेदपुर में है, पता ही होगा आप सभी लोग को। नेक्स्ट है आपका झारखंड सरकार द्वारा 2020 तक कितने मेगावाट और विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? तो इसका सही जवाब है आपका 2650 मेगावाट। ध्यान रखिएगा, सौर विद्युत ऊर्जा है। नेक्स्ट है आपका मटर उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है आपका दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मटर उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे जो राज्य आती है वो कौन सी है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कब झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पॉलिसी का निर्माण किया था? तो ये जो किया गया था आपका 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी है? तो ये दिया गया आपका पूरा 100% का छूट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुल व्यय का 50% जो अधिकतम कितना लाख तक होगा की सहायता देगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 10 लाख तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सत्य है? करेक्ट बताना इसमें से कौन सा है। तो ISO 9000 मतलब ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है जी, बिल्कुल है, ये सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है ISO 14000 यानी 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है, ये भी सही है। और तो जब ये दो सही होगा तो आप इससे ही याद लगा सकते हैं कि ABC तीनों यानी कि सी भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ABC तीनों सही है। ऐसे देख लेते हैं सी में क्या है। ISO 18000 18000 जो है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की प्रबंधन प्रणाली से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर राज्य सरकार पेटेंट पंजीकरण के लिए किए गए व्यय का कितना प्रतिशत भुगतान करेगी, जो प्रति पेटेंट अधिकतम 10 लाख होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितना प्रतिशत का अनुदान राज्यों को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 15%। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार ने बृहद सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को कितने वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा है? तो इसका सही जवाब है आपका 5 साल तक, 5 वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा है। अब जो आगे है आपका यहाँ से जो आपकी नीतियों पे जितनी क्वेश्चन है वो है आपका विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, इससे जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं उनका यहाँ पर संग्रह है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो पहला प्रश्न है इसमें, कोयला खदानों से कब 1,80,000 लोगों को विस्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1984-85 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक विनर, ये है विनर। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2008 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 50% थी, जो 2011 में घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? 1931 में 50% थी कुल जनसंख्या का भाग आदिवासियों की, तो अभी आपको 2011 के अनुसार बताना है कितनी जनसंख्या हो गई है घट के। तो इसका सही जवाब होगा 26.3%। नेक्स्ट है, झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन होगा जो कौन सी भूमि होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंजर, अवक्रमित और वह असिंचित, यानी कि ए, बी और सी तीनों। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, राज्य सरकार, अब यहाँ पे या इससे, देखिए यहाँ पे क्या होगा वो देखना है, राज्य सरकार या इससे अधिक परिवार के अनैच्छिक विस्थापन पर उपायुक्त स्तर से न्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त करेगी। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि 100। हाँ तो देख लीजिएगा और फिर से प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, राज्य सरकार 100 या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर उपायुक्त स्तर से न्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त करेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो किया जाएगा आपका 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त कितने दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका 15 दिनों में। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका जनजातीय सलाहकार परिषद से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 10 डिसमिल। नेक्स्ट है आपका, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवारों को पशु के लिए तथा पशुशाला के निर्माण के लिए कितनी की राशि दी जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 35,000। 35,000 दिया जाएगा पशुशाला बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब है आपका 2009, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है आपका 2.5 यानी कि 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्रत्यार्पण कर चुके लोगों को कितना रुपया प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है?
तो इसका सही जवाब है आपका 3000। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है आपका होगा मुख्यमंत्री कन्यादान। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यार्पित उग्रवादी को कितने लाख का जीवन बीमा कराएगी? तो ये जो कराएगी, ध्यान रखिएगा, 5 लाख का। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही जवाब है आपका 2015। नेक्स्ट है, नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार आत्मसमर्पित उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु कितने रुपये वार्षिक अनुदान देती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 25,000। नेक्स्ट है, नई नीति के तहत आतंकवादी उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को कितने रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 लाख। नेक्स्ट है, सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी नक्सली हिंसक गतिविधियों में मारे गए राज्य पुलिस कर्मियों, सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर कितने अनुग्रह अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों के लिए है? तो ये जो है आपका 10 लाख का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीयता नीति की घोषणा की? तो ये जो की आपका 2016 में की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत कितने वर्ष या अधिक निवास करता हो उसे स्थानीय माना गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है, स्थानीयता नीति के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी कौन सी कक्षा अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त हो को निवासी माना जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका 10वीं। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया? तो इसका सही जवाब है आपका 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट है, अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो 35 किलोग्राम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है? तो ये है जो आपका 5 किलोग्राम। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था? इसका सही जवाब होगा आपका गढ़वा। गढ़वा में नहीं लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू किया? तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, रामगढ़। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। तो इसका देखिए क्या है क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के लाभुकों की पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के आधार पर बनाया गया है। तो कौन सी जनगणना के आधार पर बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये 2011 की जनगणना को आधार मान के बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा? तो इसका सही जवाब जो होगा आपका 80.16% प्रतिशत को लाभ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत झारखंड की 86.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा कितनी प्रतिशत शहरी जनसंख्या को आच्छादित किया गया? तो इसका सही जवाब जो है आपका होगा 60.200। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर कितनी निर्धारित की थी? तो ये जो किया गया था वो, ध्यान रखिएगा, 1 रुपये प्रति किलो किया गया था। नेक्स्ट आपका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले
बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इसका सही जवाब होगा आपका 65, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका 18 वर्ष से इससे अधिक उम्र की महिला को। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून कब पारित किया? तो ये जो कि आपका ध्यान रखिएगा 2011 में। नेक्स्ट है आपका, विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड राज्य द्वारा अपनी क्रय नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही जवाब है आपका 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी? तो ये जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से वार्षिक क्रय का लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है आपका ध्यान रखिएगा 20%। नेक्स्ट है, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में से किस उत्पाद का क्रय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका शहद। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा जो हुई आपकी 2015 में हुई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को राज्य में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया ध्यान रखिएगा 5 वर्षों के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट है आपका, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान 5 करोड़ रुपए की राशि पर दिया जाता है? इसका सही जवाब है आपका 35%। नेक्स्ट है आपका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कितने करोड़ की प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश पर 45% का अनुदान मिलेगा? इसका सही जवाब है आपका 5 करोड़। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत एकीकृत कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन और संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम कितना करोड़ पर 35% का अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है होगा आपका 7, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में प्रसंस्करण केंद्रों के निर्माण के लिए परियोजना लागत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये पर कितना प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 75%। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार में खाद्य प्रसंस्करण में मेगा परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाओं का निर्धारण किया गया है जिसमें परियोजना की लागत कितने करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए कार्यशील पूंजी छोड़कर? तो इसका सही जवाब है आपका 50 करोड़। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस जिले में 2-2 मेगावाट के 7 सौर प्लांट काम कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका दुमका। सॉरी, इसका सही जवाब है आपका देवघर, ध्यान रखिएगा, इसका दुमका नहीं बल्कि देवघर सही जवाब है। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक पार्क नीति 2015 अगले कितने वर्षों तक कार्यशील रहेगी? तो इसका सही जवाब है आपका 5 वर्षों तक। नेक्स्ट है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की किस धारा में निजी संयुक्त उद्यम
तथा निजी सार्वजनिक मोड में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान है। इसका सही जवाब होगा आपका धारा 49। नेक्स्ट है आपका झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी संयुक्त उद्यम तथा निजी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कम से कम कितनी एकड़ जमीन निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका 50 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे नीतियों से जो इस टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर में वो है झारखंड औद्योगिक पार्क। इससे जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न हैं उनको आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा आपका सूक्ष्म एवं लघु पार्क, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना में प्रमोटर का कम से कम कितने प्रतिशत शेयर होना चाहिए? इसका सही जवाब है 20%। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके अनुमोदन के बाद राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा उद्योग मंत्री। नेक्स्ट है, राज्य में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 35। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोडरमा और रांची पतरातू, कोडरमा और कौन सा यहाँ पे बताना है आपको, रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका रांची और बहरागोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा कोडरमा बहरागोड़ा और रांची पतरातू रामगढ़ औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्य में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों में आवंटित भूमि का कम से कम कितना प्रतिशत भाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए आरक्षित रहेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 40%। नेक्स्ट है, निजी औद्योगिक पार्क की आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 50% जो अधिकतम कितनी करोड़ होगी वित्तीय सहायता के लिए रूप में उपलब्ध कराएगी? तो इसका सही जवाब है आपका 10 करोड़। नेक्स्ट है, निजी औद्योगिक पार्कों के अनुमोदन के कितने वर्ष के अंदर काम पूरा करना होगा, अन्यथा राज्य सरकार निजी औद्योगिक पार्कों का अधिग्रहण कर लेगी? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड निर्यात नीति 2015 को कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया, इसका एग्जैक्ट डेट बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा आपका 25 अगस्त 2015, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात नीति 2015 का लक्ष्य अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड को वर्ष 2020 तक कितने प्रतिशत के अनुमान तक पहुंचाना है? तो इसका सही जवाब है आपका 2% के अनुमान तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सुविधा का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, रांची। नेक्स्ट है आपका, झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका सही जवाब है आपका प्रमंडलीय आयुक्त। नेक्स्ट है, राज्य में गुजरने वाले अमृतसर तथा कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर कहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है? तो ये जो है आपका बरही में की गई है। नेक्स्ट है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है आपका पलामू। नेक्स्ट है, निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 100% निर्यात योग्य इकाइयों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क छूट देगी? तो इसका सही जवाब होगा 10 वर्षों तक। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा बंदरगाहों के
लदान के लिए परिवहन सहायकी के तहत किसी भी वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितने वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब है आपका 10 लाख। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के प्रमाण संबंधी शुल्क एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि तक वापस किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 2 लाख। नेक्स्ट है, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है आपका 2015 में। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कब झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की? तो इसका सही जवाब है आपका 2017। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन स्थल को विशेष रूप से प्रसारित करने वाली फिल्मों को कितनी राशि अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका 50 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड फिल्म नीति के तहत फिल्म विकास निधि के लिए सिनेमा टिकटों पर कितने प्रतिशत अधिभार निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका 2%। नेक्स्ट है, झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्सों में कैप्टिव पावर प्लांट जनरेटर की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कितने वर्षों तक विद्युत ड्यूटी से छूट दी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 3 वर्षों तक। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 2016। झारखंड स्टार्टअप नीति आपका 2016 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत कब तक झारखंड देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य बना दिया जाएगा? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो है आपका 2021। अब देखना है ये पूर्ण होता है या नहीं। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कितने फंड का प्रावधान है? इसका सही जवाब है आपका 250 करोड़। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य सरकार किस कोष का निर्माण करेगी? तो इसका सही जवाब है आपका, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका बी और सी दोनों। तो आइए देख लेते हैं क्या है बी और सी में। तो पहला है झारखंड वेंचर कैपिटल फंड और दूसरा जो रहेगा आपका होगा झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट है, झारखंड वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का होगा? तो ये जो होगा आपका 400 करोड़ रुपए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत जो स्टार्टअप झारखंड में पंजीकृत है उन्हें कितने प्रतिशत सर्विस वैट टैक्स पर छूट दी जाएगी? तो सही जवाब है 100%। नेक्स्ट है, झारखंड स्टार्टअप नीति के तहत राज्य के सभी आईटी अथवा औद्योगिक पार्क में स्टार्टअप के लिए कितने प्रतिशत भूमि सुरक्षित की गई है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 10%। नेक्स्ट है आपका, राज्य सरकार द्वारा झारखंड आईटी और आईटीएस नीति बनाई गई तो ये कब बनाई गई? तो ध्यान रखिएगा आपका, इसका सही जवाब होगा आपका 2016। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कहाँ ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया है? तो इसका सही जवाब है आपका रांची, जमशेदपुर, धनबाद, यानी कि ए, बी और सी तीनों, ये तीनों जगह ईएसडीएम इनोवेशन हब स्थापित करने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के निर्णय लिए हैं कि कितना रुपया से ज़्यादा का कोई विक्रय ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पोर्टल के तहत किया जाएगा? तो सही जवाब होगा आपका 25,000। नेक्स्ट है, झारखंड आईटी एंड आईटीईएस नीति के तहत सौर ऊर्जा इकाई की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 25 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में एनआईटी स्थित है? इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा कब झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति की घोषणा की गई? इसका सही जवाब होगा 2016। नेक्स्ट है, झारखंड बीपीओ बीपीएम नीति 2016 के तहत
राज्य के कितने लोगों को रोजगार 2021 तक उपलब्ध कराने का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब है आपका 15,000। नेक्स्ट है, बीपीओ तथा बीपीएल इकाइयों को लीज या रेंट पर अधिकतम कितनी राशि प्रति सीट प्रति वर्ष 3 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के बृहद बीपीओ इकाइयों को जहां कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक होगी उनके कार्य करने को 6 महीने तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका 500 से अधिक। नेक्स्ट है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 2016। नेक्स्ट है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत अगले 10 वर्षों में कम से कम कितने ईएसडीएम इकाइयों का निर्माण करना है? तो इसका सही जवाब है 50। नेक्स्ट है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के तहत प्रत्येक इकाई की स्थापना हेतु परियोजना के कुल लागत का अधिकतम कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आपका 20%। नेक्स्ट है, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से कितने वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क को भुगतान में छूट दी जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 10 वर्ष की अवधि तक। नेक्स्ट है, झारखंड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट नीति की घोषणा कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2016। नेक्स्ट है, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 2016। नेक्स्ट है, भारत में कुल तसर सिल्क उत्पादन में झारखंड का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 40%। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 जिला। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस जिले का चयन मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के अंतर्गत नहीं हुआ है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं हुआ है। तो खूंटी का नहीं हुआ, बाकी पाकुड़, जामताड़ा और गोड्डा ये तीनों का मेगा हैंडलूम क्लस्टर योजना के लिए चयन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है खूंटी, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा आपका प्रथम, पहले नंबर पे है सूती एवं हैंडलूम धागों के उत्पादन में। नेक्स्ट है, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 का उद्देश्य कम से कम कितने नए रोजगार के अवसर पैदा करना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है 5 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड में किस शहर में परिधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी JSDMS का पंजीकरण कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अचल पूंजी निवेश के लिए निवेश में किए गए 50 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश में कितना प्रतिशत अनुदान दे होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई इकाइयां जिनके द्वारा 100% पूंजी निवेश किया गया हो उन इकाइयों के कुल अचल पूंजी निवेश पर प्रथम 7 वर्षों तक कितना प्रतिशत वैट मिलेगा? सही जवाब होगा इसका 100%। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार महिला उद्यमी को कितनी राशि के निर्यात करने पर 75% के निर्यात सहायता सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2,70,000। नेक्स्ट है, झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के द्वारा प्रशिक्षित प्रति व्यक्ति को कितनी राशि प्रति माह 7 वर्षों तक कामगार दिया जाता है? इसका सही जवाब है आपका 5,000। नेक्स्ट है, झारखंड किफायती आवासीय नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2016। नेक्स्ट है आपका, झारखंड किफायती आवासीय नीति के अनुरूप
शहर वासियों को कितने रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से आवास मुहैया कराया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका 1200। नेक्स्ट है, झारखंड किफायती आवासीय नीति के तहत 3 लाख तक वार्षिक आय वाले अति कमजोर वर्ग को कितने वर्ग फीट का आवास मुहैया कराया जाएगा? इसका सही जवाब होगा 300। नेक्स्ट है आपका, झारखंड किफायती आवास नीति 2016 के तहत विकसित कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? तो इसका सही जवाब है 50%। नेक्स्ट है, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत अति कमजोर वर्ग को आवास खरीदने के लिए कितने लाख तक का कर्ज दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड किफायती आवास नीति के तहत लाभुकों के चयन का आधार क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लॉटरी प्रणाली। नेक्स्ट है, राज्य में झारखंड मद्य निषेध नीति कब लागू हुई? तो इसका सही जवाब है आपका 2016। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 47, अनुच्छेद 47 के तहत राज्य सरकार मद्य निषेध कानून लागू कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कब से राज्य सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री स्वयं की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1 अगस्त 2017। नेक्स्ट है आपका, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने वर्षों से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 21 वर्ष। 21 वर्ष से कम आयु को मदिरा खरीदने पे या बिक्री करने पे प्रतिबंध है। नेक्स्ट है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत कितने प्रतिशत या उससे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में मदिरा की दुकान खोलने पर प्रतिबंध है? ध्यान रखिएगा, यह है 50%। अगर 50% से ज़्यादा उस गांव में जनजातीय लोगों की जनसंख्या है तो वहाँ पे मदिरा की दुकान खोलने पे प्रतिबंध रहता है। नेक्स्ट है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत निम्न में से किस दिवस या पर्व को शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया है? शुष्क दिवस। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2 अक्टूबर, रामनवमी और दशहरा, ये तीनों दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका धनबाद औद्योगिक क्षेत्र विकास, ये नहीं है। इसका मतलब बाकी ये सब है, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, रांची औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण है, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका गिरिडीह। नेक्स्ट है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जिला संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका देवघर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा लोहरदगा, गुमला, गढ़वा, ये तीनों जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये तीनों जो है आपका रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरही क्षेत्र किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है आपका रांची। ध्यान रखिएगा, बरही जो कोडरमा के आसपास है वो आपका रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका ये कुल 185 प्रश्न थे जो कि समाप्त होता है। ये आपके जितने भी प्रश्न थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो झारखंड की नीतियों से आपका अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप इस सेशन को पूरा स्टार्टिंग से देखते आए हैं बिना स्किप किए हुए। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी चैप्टर हैं
एग्ज़ाम से पहले आपको सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो